औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स के पेपर का गैस 2025 का अपलोड करेंगे। इसको अपलोड करने से पहले हम इसकी स्कीम पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन होगा MCQs का। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 9 चैप्टर्स हैं और इनके MCQ जो हैं, पहले चैप्टर में से आपको एक MCQs आएगा, दूसरे चैप्टर में से भी एक MCQs है, तीसरे चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। इस तरह पहले 3 चैप्टर्स में से आपके पास 4 MCQs आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से एक MCQs आएगा, चैप्टर 5 में से भी एक MCQs आएगा और चैप्टर 6 में से फिर 2 MCQs आएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से एक MCQs आएगा, 8 में से 2 MCQs आएंगे और 9 में से एक आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 10 MCQs आपके पास आ जाएंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, एंड तक देखें, ताकि आपको फ़ायदा हो सके कि पेपर किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। बाज़ बच्चे ऐसे चैप्टर तैयार कर लेते हैं जहाँ से या तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे होते हैं या लॉन्ग नहीं आना होता, लेकिन वो उसके लॉन्ग भी तैयार कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनकी वो तैयारी जो है वो ज़ाया चली जाती है। तो इसलिए स्कीम पे फोकस कीजिएगा, एंड तक देखिएगा इसको। ये था हमारा पहला सेक्शन जिसमें हमने MCQs को डिस्कस किया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। इस चैप्टर्स के अंदर जो आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 होगा और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 होगा। तो ये आपने इस तरह याद रखना है कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट्स बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट बनेंगे और चैप्टर 7 में से भी 3 शॉर्ट बनेंगे। इस तरह स्टूडेंट ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने इसमें से सिर्फ 5 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है कि कम्बिनेशन जो क्वेश्चन 2 का है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 7 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आपने करना कि पहले 3 चैप्टर तैयार कर लें। तो आप जब पहले शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने चैप्टर 1 को, चैप्टर 4 को, चैप्टर 7 के शॉर्ट को अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। उसमें चैप्टर होंगे क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें चैप्टर 2 शामिल होगा, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 शामिल होगा और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8 शामिल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमारा 2nd चैप्टर, 5th चैप्टर और 8th चैप्टर होगा। अब हम इसकी स्कीम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो चैप्टर 2 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरीके से आपके चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ भी देखें, 3 2 5 और 3 8, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी सेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से चैप्टर्स होंगे जी स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 3 होगा, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 6 होगा, इसके साथ साथ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 होगा। तो ये 3 चैप्टर जो हैं ये सेक्शन 3 के अंदर होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर होंगे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9। अब मैं बताता चलूँ कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर 9 जो है उसके अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट्स इनको इस तरीके से तैयार करना है। तो अगर आप यहाँ भी देखें, 3
3 6 और 2 8 क्वेश्चंस बनेंगे और आपने इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के जो 3 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं यहाँ आपको क्लियर करता चलूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने जब इसकी प्रिपरेशन करनी है तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फोकस इन चैप्टर्स पे कर सकते हैं। देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर जो है वो 7 है। यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो अगर वो इन 2 चैप्टर के शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं और इन्हीं में से उन्हें 6 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे, तो 4 भी अटैम्प्ट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, तो एक चैप्टर आपका स्पेयर हो जाएगा जिसमें से आप शॉर्ट नहीं तैयार कर सकते, या जो शॉर्ट उसमें से आते होंगे वो आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन 2 चैप्टर पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर है जी 8। इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि यहाँ से 6 शॉर्ट आने हैं, आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 6, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर 6 में से 4 भी हो जाते हैं तो एनफ है, ना होने से बेहतर है। तो ये आपके पास 3 चैप्टर्स का लोड कम हो जाएगा। यानी अगर आप लोग गौर से देखें तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, यानी ये 6 चैप्टर्स हैं। अगर 9 में से 6 के शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार किए जाएं तो आपके बेहतर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ वीक स्टूडेंट्स की, जिनको फिज़िक्स बहुत मुश्किल लग रही है, वो याद करते हैं भूल जाते हैं, उनके लिए 3 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं कि वो ज़्यादा फोकस इन 6 चैप्टर्स पे कर लें। चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर 4 पे, चैप्टर 3 पे, चैप्टर 4 पे, 2, 3, 4 और नेक्स्ट आपने करना है 6, 7, 8। तो ये 6 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर लें। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। तो 5वां सवाल जो है वो आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 7 में से होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 7 होगा। तो यहाँ से एक मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, बिल्कुल ये मतलब ना समझा करें कि जो पहला चैप्टर होता है वहाँ से थ्योरी आएगी और दूसरे चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आएगा, ऐसी बात नहीं है। आपका न्यूमेरिकल चौथे में से आ सकता है, थ्योरी 7वें में से आ सकती है, थ्योरी 7वें में से आ सकती है, न्यूमेरिकल चौथे में से आ सकता है। यानी आपने न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों की को इनमें कंप्लीट याद करना, दोनों को, यानी दोनों में से थ्योरी भी याद करनी है और न्यूमेरिकल्स भी अच्छे तरीके से करने। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 है और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8 है। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का है उसमें आपके चैप्टर शामिल हैं चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 8। स्टूडेंट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट, वीक स्टूडेंट्स के लिए तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि 3 चैप्टर्स तैयार करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे और फिर जाके वो इसका पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मशवरा दूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो चैप्टर 2, 5, 8 में से बन रहा है, ये तीनों चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिस कर दें, वो ना तैयार करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। तो मेरा सुजेशन यही है वीक स्टूडेंट्स के लिए कि वो छठे चैप्टर्स, दूसरे, 5वें और 8वें में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स और इसके क्वेश्चंस को स्किप कर दें। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, तो वो बनेगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 3 से बनेगा और इसके साथ साथ चैप्टर 6 से बनेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि चैप्टर 1 में से और चैप्टर 9 में से भी लॉन्ग नहीं आना, और जो आपने तीसरा लॉन्ग तैयार करना जिसे क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, वो चैप्टर 3 में से करेंगे और इसके साथ साथ चैप्टर 6 से करेंगे। सो स्टूडेंट, ये थी पेयरिंग स्कीम में। अब आपको ज़रा इसका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बेस्ट क्या है कि आपको क्या करना है कि 3, 4, 6, 7 सिर्फ लॉन्ग के लिए 4 चैप्टर तैयार करें। 9 में से सिर्फ 4 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें वीक स्टूडेंट्स,
इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने तो सारी प्रिपरेशन करनी है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, 7 इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें अगर वो चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे करना चाहते हैं। सो 3 और 4 तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर्स और छठा 7वां चैप्टर, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें स्टूडेंट्स। वीक स्टूडेंट्स सिर्फ ये 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और इन्हीं 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें और बाकी चैप्टर्स वो स्किप कर दें, तो इंशाल्लाह 2 लॉन्ग आपके आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये थी पेयरिंग स्कीम जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ फ़िज़िक्स का गेस्ट शेयर किया जाएगा। जब तक फ़िज़िक्स का गेस्ट शेयर करते हैं तब तक आप लोग इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बुक के MCQs को अच्छे तरीके से तैयार करें और एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस और जो मेन डेफिनेशंस हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जो पिंक बॉक्सेस हैं, ब्लू बॉक्सेस हैं, उनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।